जय हिंद। एलपीएससी लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर। तो भाई जैसा कि मैंने बताया था, चैनल के साथ बने रहिएगा। एलपीएससी की तरफ से जैसे ही इसका फुल नोटिफिकेशन आता है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस चैनल पर देखने मिल जाएगी और डेफिनेटली भाई चीज़ों को क्लियर करते हुए मैं आपको चलूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ और क्लियर किया था कि भाई जैसे इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा, मतलब 16 मई 2023 से इसके फॉर्म, मतलब आज ही के दिन से जिसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है और आज ही के दिन जो है इन्होंने फुल नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया है। तो ये चीज़ भी मैंने आपको क्लियर किया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को अगर लेकर चलूँ तो नंबर ऑफ पोस्ट देखो भाई, एलपीएससी में नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी कम निकल कर आई है। काफ़ी कैंडिडेट का ये इशू रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक तो रिक्रूटमेंट कम आता है, ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट भी काफ़ी कम है। तो यहाँ पर बहुत ही कम कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा लेकर अगर मैं चलूँ तो मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की एक पोस्ट है जो ओबीसी की है, ठीक है। अब यहाँ पर केवल ओबीसी कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है। मशीनिस्ट की 2 पोस्ट हैं जिसमें यूआर की 1 है, ओबीसी की 1 है। अब फिटर की यहाँ पर टोटल 5 पोस्ट है। अब 5 पोस्ट में भी देखो भाई, यहाँ पर जनरल कैटेगरी की 1 ही पोस्ट है। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी थोड़ा सा सावधानी से अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर यूआर में जितने भी कैंडिडेट हैं भाई सब यूआर की सीट ले लेंगे। डेफिनेटली यहाँ पर 1 ही सीट है यूआर की। तो थोड़ा सा नंबर ऑफ पोस्ट को इंक्रीज करना था फिटर कैंडिडेट के लिए, ताकि यहाँ पर कैंडिडेट जो है अप्लाई कर पाए। उसके बाद ओबीसी की 1 पोस्ट है। एससी की यहाँ पर 2 पोस्ट हैं भाई, एससी वालों के लिए कोई इशू यहाँ पर नहीं है। एसटी की यहाँ पर 1 पोस्ट है। तो ये सारा कुछ क्लियर किया गया है ना। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक की 1 पोस्ट है और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी जो है कैंडिडेट है, यहाँ पर उनकी 1 पोस्ट निकाली गई है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम भाई आईटीआई पास होना चाहिए आपका रिलेवेंट ट्रेड में। जैसे मशीनिस्ट से अप्लाई कर रहे हो तो मशीनिस्ट में आईटीआई होना चाहिए, फिटर से अप्लाई कर रहे हो तो फिटर में। डीजल मैकेनिक की 1 पोस्ट है, वेल्डर की यहाँ पर 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रोप्लेटर की 1 पोस्ट है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर की 1 पोस्ट है, टर्नर की 2 पोस्ट है, प्लम्बर की यहाँ पर 2 पोस्ट है। उसके बाद मैकेनिकल ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की 2 पोस्ट है। यहाँ पर हैवी व्हीकल ड्राइवर की और लाइट व्हीकल, यहाँ पर हैवी व्हीकल ड्राइवर की 5 पोस्ट है। और उसके बाद लाइट व्हीकल ड्राइवर जो है, लाइट व्हीकल ड्राइवर की 3 पोस्ट है। यहाँ पर भी आपका जो है देखो भाई, हैवी व्हीकल में आपका 3 साल का, यहाँ पर सॉरी 5 ईयर का एक्सपीरियंस, आउट ऑफ विच मिनिमम 3 ईयर हैवी व्हीकल ड्राइवर यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो 10th के बाद, है ना। अब थोड़ा सा चीज़ों को अगर मैं लेकर चलूँ तो यहाँ पर भी आपका 3 साल का अनुभव होना चाहिए लाइट व्हीकल ड्राइवर में। तो आप अप्लाई कर सकते हो 10th के बाद, है ना। तो यहाँ पर भी जो आप देख सकते हो। अब भैया थोड़ी सी चीज़ देखो, नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी कम है भाई, यहाँ पर कैंडिडेट को ये चीज़ ध्यान रखना होगा। लेकिन जो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है डेफिनेटली अप्लाई करिएगा भाई यहाँ पर, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट का कोई इशू नहीं है। यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आपका यहाँ पर नाम आने के चांसेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं लेकर चलूँ तो एक डाउट सारे कैंडिडेट का निकल कर आता है, द पोस्ट आर टेम्परेरी बट लाइकली टू कंटिन्यू, ठीक है। मतलब देखो भाई, यहाँ पर अगर थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर करूँ तो ये इन्होंने बताया है कि पद आहिस्ता ये किंतु इनके अनिश्चित काल तक रहने की संभावना जा रही है, ऐसा ये लिख देते हैं। लेकिन ये जो है कुछ टाइम बाद परमानेंट यहाँ पर कर देते हैं, है ना। अब थोड़ी सी इसकी बात करूँ तो यहाँ पर 35 ईयर एज लिमिट रखी गई है। आप जैसा कि सभी जानते हो भाई 35 ईयर एज लिमिट रखी गई। ये एज रिलैक्सेशन का क्लियर कर देता हूँ। 3 साल का ओबीसी को मिलता है, ठीक है। 5 ईयर का एसटीएससी और 10 साल का पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है उनको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर थोड़ा सा मैं लेकर आपको क्लियर करूं तो यहाँ पर अब आगे की जो चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्टली जाकर आप जो है वहाँ से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर करते हुए चलूँ तो जो आपका क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर 30 मई 2023 से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए पूरी तरीके से, है ना। अब सिलेबस को लेकर क्लियर करूँ, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर क्या है। तो भाई जैसा कि आप सभी जानते हो 80 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। मतलब आपके लिए 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके एमसीक्यू, ठीक है। अब ये नहीं बताया गया भाई यहाँ पर सीबीटी होगा या फिर ऑफलाइन होगा, ये यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन 80 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 0.33 की यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब 1/3 की यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग आपकी रखी गई है, ठीक है। ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। टोटल पार्ट आपका टेक्निकल होगा, कुछ यहाँ पर नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन टोटल पार्ट आपका यहाँ पर टेक्निकल होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर टेक्निकल को बेस मानकर ही तैयारी करनी होगी। नॉन टेक्निकल आएगा लेकिन टेक्निकल में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको यहाँ पर डाउट में डालेंगे, ठीक है। तो ये
ये चीज़ों को थोड़ा सा होगा, तो यही इसका सिलेबस है ना। तो आगे थोड़ा सा अगर मैं क्लियर करूँ तो इन्होंने इस बार टाइम ड्यूरेशन काफ़ी कम दिया है, नहीं तो इस ऑफलाइन जब एग्ज़ाम होता था तो टाइम ड्यूरेशन अच्छा रहता था और पेपर भी इसको अपने अकॉर्डिंग बनाता था। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 1:5 में कैंडिडेट को बुलाएगा, लेकिन मतलब एक पोस्ट पर 5 कैंडिडेट को यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो जितने नंबर पोस्ट होंगी उसके अकॉर्डिंग जो है उसके गुना 5 गुना जो है कैंडिडेट यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ये पासिंग क्राइटेरिया बताया गया है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपको नहीं चलना है। जो हैवी व्हीकल ड्राइवर है और जो लाइट व्हीकल ड्राइवर है, इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, है ना। 120 मिनट का 100 क्वेश्चन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पर जो है इसके लिए आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जो मोटर व्हीकल से बेस्ड होंगे, जो 50 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद इंग्लिश के आपके क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के, जो यहाँ पर अगर थोड़ा सा क्लियर करूँ तो 8th स्टैंडर्ड के होंगे। उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे जो 10th स्टैंडर्ड के होंगे, और जनरल नॉलेज आएगा यहाँ पर 20 मार्क्स का। टोटल ऐसे 50 जो है आपके मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पर भी आपको 1:5 में बुलाया जाएगा, मतलब एक पोस्ट पर 5 कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, है ना। अब बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको एडमिट कार्ड की, वो सारा आपको मेल कर दिया जाएगा, कोई इशू यहाँ पर नहीं रहने वाला है ना। ये चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर कर दिया हूँ। और इसके जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, वो यहाँ पर 30 मई 2023 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। 16 मई 2023 मतलब आज ही के दिन से ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। चेहरा भाई फ़ोटो में साफ दिखना चाहिए, है ना। कोई भी सेल्फी वगैरह आपको नहीं डालनी है। आप अपने जो है किसी भी फ़ोटो यहाँ पर आपको फ़ोटो क्लिक करवा के, जो फोटोग्राफर की शॉप वगैरह रहती है, वहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ही आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, और आंखें भी स्पष्ट दिखनी चाहिए, चश्मा वगैरह आपका नहीं होना चाहिए, ये सारा कुछ आपको देखना होगा। फाइल का साइज़ वगैरह बताया गया है। तो जब आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करोगे तो क्लियर हो जाएगा। 500 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी, है ना, जिसमें से आपका 400 रुपये वापस कर दिया जाएगा, शेष रिफंड आपको। तो भाई यहाँ पर अपना ही बैंक अकाउंट आप डालें, किसी और का ना डालें, नहीं तो आप किसी कैफ़े वाले या से फॉर्म फिल करने जाओ तो भाई वो उसका अकाउंट नंबर डाल दें, तो फिर यहाँ पर आपको इशू क्रिएट होगा। इसलिए आप अपना ही अकाउंट नंबर डालें ताकि रिफंड भी आपके अकाउंट में ही आए। तो 500 रुपये आपकी यहाँ पर फीस लगने वाली है ना। तो ये चीज़ों को आपको थोड़ा सा भाई यहाँ पर ध्यान रखना होगा, है ना। अब बाकी SBI कलेक्ट के माध्यम से ही आपको पेमेंट करना होगा। और लास्ट डेट का मैंने क्लियर कर दिया है भाई। इसमें जो आवेदन शुल्क भुगतान के जो समाप्त तिथि है वो 31 मई 2023 तक आप यहाँ पर जो है आवेदन जो पेमेंट कर सकते हो। और एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट 30 मई 2023 रखी गई है। तो भाई ये फुल नोटिफिकेशन जो है LPSC की तरफ से रिलीज़ कर दिया गया है। अब जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं या जो भी कैंडिडेट हैं, यहाँ पर डेफिनेटली अप्लाई कीजिएगा। बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट ये आपके लिए रहने वाला है। बाकी आने वाले हर अपडेट के लिए चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।